तो आपके सामने बेटा ये टेबल बना दी गई है, ठीक है। पहले क्वेश्चन में अपने को हॉरिजॉन्टल टेबल दी गई जाती है, तो अपने उसको सबसे पहले क्या करेंगे, वर्टिकल बना देंगे, ठीक है। अब तो ये सारे क्या है आपके क्लास इंटरवल्स, 15 से 25, 25 से 35, ये कंटिन्यूस क्लास इंटरवल्स होते हैं इसमें, ठीक है। और सामने जो सेकंड कॉलम है, जो अपन नंबर ऑफ स्टेट है, इसको अपने लेंगे फ्रीक्वेंसी, इसको एफ आई बोलते हैं। इट इज एफ आई, वैल्यूज ऑफ एफ आई, ओके। एंड दिस इज क्लास इंटरवल्स, इनको क्या बोलेंगे, क्लास इंटरवल्स। दीज आर द लोअर लिमिट्स एंड दीज आर द अपर लिमिट्स, ओके। सो अब अपने पास इसमें सबसे पहले अपने क्या यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से आपको क्या फाइंड करना है, मीन। इसने मीन बोला है, तो मीन के 3 मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड, एज्यूमिंग मेथड एंड स्टेबलाइजेशन मेथड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड से इसका मीन फाइंड कर रहे हैं, ओके। और डायरेक्ट मीन का फार्मूला क्या होता है, डायरेक्ट मेथड में मीन फाइंड करने का फार्मूला आपके पास है सिग्मा एफ आई एक्स आई एंड अपॉन में सिग्मा एफ आई। तो अपने को सबसे पहले टेबल क्वेश्चन में जो आपका मीन है उसका जो फार्मूला है उसके अकॉर्डिंग ही टेबल बनेगी, ओके। जैसे एक्स आई मीन का फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में एफ आई। तो सबसे पहले अपने को एक्स आई एफ आई फाइंड करना है, एफ आई गिवन होता है ऑलरेडी, ओके। आपको सिर्फ एक्स आई फाइंड करना है। फिर अपने क्या करेंगे, एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो एक कॉलम और बनेगा आपका, दिस इज एफ आई एंड दिस इज एक्स आई एंड एफ आई इंटू एक्स आई फाइंड करेंगे, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द एक्स आई। तो एक्स आई फाइंड करने जा रहे हैं अपने। तो एक्स आई का फार्मूला आपके पास, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल, क्लास मार्क्स। ये क्या होता है, क्लास मार्क्स। दीज आर द क्लास इंटरवल्स एंड एक्स आई इज क्लास मार्क्स। इट इज अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। जो ये अपर लिमिट्स हैं, ठीक है, और ये आपकी क्या है, ये लोअर लिमिट्स, ये अपर लिमिट्स, इनका प्लस करना है और उसका मीन फाइंड करेंगे डिवाइड बाई 2 करके, ओके। तो पहला एक्स आई फाइंड करने का मेथड क्या है, 15 प्लस 25 डिवाइड बाई 2। अब इसको ऐड करेंगे अपने, तो ये आएगा आपका 40 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 20। तो फर्स्ट एक्स आई आपके पास 20 आ चुका है, ओके। इसी प्रकार से अपने सभी एक्स आई फाइंड कर लेंगे। तो बेटा हमने ये सभी एक्स आई फाइंड कर लिए हैं, ठीक है। फर्स्ट एक्स आई आपका 20, सेकेंड 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80, ओके। और फाइंड करने का मेथड आपको पता ही है, इन दोनों का प्लस करना है, अपर लिमिट लोअर लिमिट को 2 से डिवाइड करेंगे, तो प्लस किया तो 40 डिवाइड बाई 2 20। एज इट इज आपका इसका एक्स आई निकलना है 30। उसके बाद ट्रिक से भी आप इसको फाइंड कर सकते हैं, जैसे 10 20 के बाद 30 आया, उसके बाद 10 का गैप देंगे, ऐड करेंगे इसमें 40, 50, 60, 60 प्लस 10 70 और 70 प्लस 10 80। तो इस प्रकार से अपने सभी एक्सरसाइज फाइंड कर लेंगे, ओके। नाउ सेकंड जो टेबल कॉलम है वो आपको फाइंड करना है बाय मल्टीप्लाई एफ आई एंड एक्स आई। तो एक्स एफ आई और एक्स आई का मल्टीप्लाई करना है आपको, तो 6 इंटू 20 इक्वल टू 120। तो इस प्रकार से अपने सभी एफ आई एक्स आई फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने सभी एफ आई एक्स आई फाइंड कर चुके हैं अपने। 11 का 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 330, 7 का 40 से मल्टीप्लाई करना है 280, 4 का 50 से मल्टीप्लाई करना है 200, 4 का 60 से मल्टीप्लाई करना है 240, 2 का 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 और 1 का 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन में आपको एफ आई दिया गया है, क्लास इंटरवल दिया गया है, तो एफ आई की वैल्यू तो यही लेनी है आपको। एक्स आई फाइंड करने के लिए क्लास मार्क्स का फॉर्मूला से इसको फाइंड करेंगे, जो आपका 20, 30, 40, 50 और 70, 80 आ जाएगा। अब आपका फार्मूले में यहाँ पे गिवन में दिया हुआ है एफ आई एक्स आई एक साथ दिया हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इनका मल्टीप्लाई किया 120, ठीक है। फिर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारे आपके मल्टीप्लाई से एफ आई एक्स आई आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका 4 का 60 से मल्टीप्लाई किया 240, 2 इंटू 70 140, 1 इंटू 80 80, ओके। अब फार्मूले में आपको क्या करना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई, इट मीन सिग्मा मीन्स प्लस, इन सभी का आपको प्लस करना है। अभी तो ये एफ आई एक्स आई है, सारे एफ आई एक्स आई है, इनका जब प्लस करेंगे तो सिग्मा एफ आई एक्स आई, इट मीन्स जो सिग्मा आपका एफ आई एक्स आई का कॉलम है उसका आपको सम करना है, ठीक है। तो इनका जब प्लस करेंगे तो अपने पास मिलेगा आपको 1390, 1390, ठीक है। सबका प्लस कर देना है। फिर नीचे फार्मूले में एफ आई सिग्मा एफ आई है, इट मीन्स एफ आई वाले कॉलम का भी आपको क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। तो इन सभी का हम क्या करेंगे, सम करेंगे तो 35, ओके। इस कॉलम एफ आई एक्स आई कॉलम का सम करना है।
एफ आई वाले कॉलम का सम करना है, ठीक है। अब इनको आपको फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो मीन एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई 1390, यहां से वैल्यू मिलेगी आपको, और एफ आई सिग्मा एफ आई की वैल्यू 35 यहां पुट करनी है। ओके, अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका मीन फाइंड हो जाएगा। ओके, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा आपका 39.71। अब इसको डिवाइड कीजिए और आपको ये आंसर मिलेगा 39.71। सो इट इज मीन ऑफ गिवन डाटा। ओके, तो इस प्रकार से हम डायरेक्ट मेथड के थ्रू क्या फाइंड कर सकते हैं, मीन किसी भी डाटा का फाइंड कर सकते हैं। और उसका फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में एफ आई। एफ आई आपको गिवन होता है, साथ में क्वेश्चन में दिया होगा, सिर्फ आपको एक्स आई वाला कॉलम फाइंड करना है। एक्स आई वाले कॉलम को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का प्लस करेंगे और डिवाइड बाई 2 इनका मीन निकालना, मिड वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। तो इनका मीन निकालने के लिए प्लस किया 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 20। एज इट इज आप सभी का एक्स आई फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, एफ आई एक्स आई। अब ये कॉलम क्यों बनाया हमने, क्योंकि फार्मूले में आपका एफ आई एक्स आई गिवन है, एक साथ आपको लेना है मल्टीप्लाई में, तो इन दोनों कॉलम्स का मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो एफ आई एक्स आई का आपको कॉलम फाइंड हो जाएगा। फिर सभी का सम करना है, जिससे आपको मिलेगा सिग्मा एफ आई एक्स आई, और इधर से एफ आई वाले कॉलम का सम करेंगे, उससे आपको क्या मिलेगा, सिग्मा एफ आई। अब इसको फार्मूले में पुट करना है एंड डिवाइड करके इसका हम क्या फाइंड कर सकते हैं, मीन। सो ये था आपका डायरेक्ट मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन ऑफ एनी डाटा। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में अपने मोड को समझेंगे, ओके, एग्जांपल के थ्रू। उसका क्या फार्मूला होता है, ठीक है, उसमें जो भी सिंबल्स है उनके क्या क्या उनकी वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं, ये सब अपने नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। ओके, सो वेट एंड वॉच।